Novel Goodbye Mr. Chips. Important questions, answers. Chapter number 1. Question number 1. How did Mr. Chips measure time after his retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपने वक्त का तयन किस तरह करता था? आंसर: लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, मिस्टर चिप्स measured time after his retirement by the signals of the past. एक तजर्बाकार बहरी कप्तान की तरह रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपने वक्त का तयन माजी के इशारात से करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did Mr. Chips live after retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रह रहा था? आंसर: Mr. Chips was living after retirement in a rented room at Mrs. Wickett's house. रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर के एक किराए के कमरे में रह रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Mr. Chips choose Mrs. Wickett's house after retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के घर का इंतखाब क्यों किया? आंसर: मिसेस विकेट्स हाउस वाज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड फ्रॉम द Brookfield School. Therefore, Mr. Chips chose Mrs. Wickett's house after retirement. मिसेस विकेट का घर ब्रूकफील्ड के सामने सड़क के पार था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के घर का इंतखाब किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय? ये सवाल इस तरह भी आ सकता है: हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय हिज स्लीप? मिस्टर चिप्स को नींद किस तरह की आती थी, या मिस्टर चिप्स अपनी नींद को किस तरह एंजॉय करता था? आंसर: इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. मिस्टर चिप्स एंजॉयड हिज स्लीप. इट केम टू हिम स्विफ्टली एंड पीसफुली. इट एडेड टू हिज विजन. मिस्टर चिप्स अपनी नींद से लुत्फ अंदोज होता था. ये उसे तेज़ी और सुकून से आती थी. ये उसकी सोच में इजाफा करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज मिस्टर मैरीवेल? मिस्टर मैरीवेल कौन था? या व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डॉक्टर से अबाउट हिम? मिस्टर चिप्स के बारे में उसका डॉक्टर क्या कहता था? या व्हाट डिड मैरीवेल से अबाउट मिस्टर चिप्स? मैरीवेल चिप्स के बारे में क्या कहता था? या व्हाट वाज डॉक्टर मैरीवेल्स ओपिनियन अबाउट चिप्स? डॉक्टर मैरीवेल चिप्स के बारे में क्या ख्यालात रखता था? इन सब का आंसर एक ही है. मिस्टर मैरीवेल was Mr. Chips' doctor. He said that there was no matter with Mr. Chips. He would not get any horrible disease. He would die a natural death. मिस्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स का डॉक्टर था. वो कहता था कि मिस्टर चिप्स के साथ कोई मसला नहीं है, उसे कोई खौफनाक बीमारी नहीं होगी, वो तबई मौत मरेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लीव मेलबरी स्कूल? मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल क्यों छोड़ा? आंसर: मिस्टर चिप्स लेफ्ट मेलबरी स्कूल बिकॉज ही फेल्ट रैग्ड, टायर्ड एंड अनईजी देयर. ही वॉज टीज्ड बाय द स्टूडेंट्स देयर. मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपने आप को वहाँ खस्ता हाल, थका हुआ और बेचैन महसूस करता था. वहाँ तलबा उसे तंग करते थे. What did Mr. Weatherby advise Mr. Chips? मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को क्या मशवरा दिया था? Mr. Weatherby advised him to take up a firm attitude from the beginning in the class.
मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को मशवरा दिया था कि क्लास में शुरू ही से पुख्ता रवैया रखे। What kind of man मिस्टर वेदरबाई was? मिस्टर वेदरबाई किस किस्म का आदमी था? मिस्टर वेदर was very fatherly and courteous. He had vivid eyes. He treated Mr. Chips kindly. मिस्टर वेदरबाई बहुत शफीक और बा-इखलाक आदमी था। उसकी आंखें रोशन थी। उसने मिस्टर चिप्स से अच्छा सलूक किया। What punishment did Mr. Chips give to Colley? या ये सवाल इस तरह आता है, How did Chips treat the boy Colley? या ये सवाल इस तरह आता है, How did Mr. Chips punish the first boy who disturbed the class? मिस्टर चिप्स ने कॉली को क्या सजा दी? या मिस्टर चिप्स ने उस लड़के को क्या सजा दी जिसने क्लास में खलल पैदा किया था? कॉली डिस्टर्ब द क्लास बाय ड्रॉपिंग द डेस्क लिड। कॉली ने डेस्क का ढक्कन गिराकर क्लास को डिस्टर्ब किया था। मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट। मिस्टर चिप्स ने कॉली को सजा दी कि वो 100 लाइनें लिखे। हाउ डिड मिस्टर चिप्स डील विद फर्स्ट क्लास एट ब्रूकफील्ड स्कूल? मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड में अपनी पहली क्लास के साथ क्या सलूक किया? या ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, हाउ डिड चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास? मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास को किस तरह हैंडल किया? या ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, हाउ डिड चिप्स फेस हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रूकफील्ड? मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड में अपनी पहली क्लास का सामना किस तरह किया? या what was the atmosphere of the hall where Chips took his first class? हॉल में कैसा माहौल था जहां मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास को पढ़ाया? इन तमाम क्वेश्चन का आंसर एक ही है। In his first class, Mr. Chips was at the mercy of 500 lusty barbarians. मिस्टर चिप्स अपनी पहली क्लास में 500 बद तहजीब लड़कों के रहमो करम पर था। मिस्टर चिप्स was nervous. वो परेशान था। He assumed the scowl. उसने त्योरी चढ़ा ली। He punished Colley. उसने कॉली को सजा दी। There was no trouble after that. उसके बाद कोई मसला ना रहा। Why was Mr. Chips afraid of taking his first class at Brookfield? Mr. Chips Brookfield में अपनी पहली क्लास को पढ़ाने से खौफजदा क्यों था? In his first class, Mr. Chips was at the mercy of 500 lusty barbarians. Mr. Chips अपनी पहली क्लास में 500 बद तहजीब लड़कों के रहमो करम पर था। The boys used to tease the new teachers. वो नए उस्ताद को तंग किया करते थे। Therefore, इसलिए Mr. Chips was afraid of taking his first class at Brookfield. Mr. Chips Brookfield में अपनी पहली क्लास को पढ़ाने से खौफजदा था। Give 2 examples of Mr. Chips humor. Mr. Chips के मजाक की 2 मिसालें दें। या write a note on Mr. Chips humor. Mr. Chips के मजाक पर नोट लिखें। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है। Mr. Chips said to the son of Colley, Your father was the first boy I ever punished 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. Mr. Chips ने कॉली के बेटे से कहा, तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसको मैंने 25 साल पहले सजा दी थी। उस वक्त उसका मुस्तहिक था और अब तुम मुस्तहिक हो। Mr. Chips said to the grandson of Colley, You are a splendid example of inherited traditions. Your grandfather was a stupid fellow. You are the biggest fool of the lot. मिस्टर चिप्स ने कॉली के पोते से कहा, तुम मौरूसी रवायात की एक उम्दा मिसाल हो। तुम्हारा दादा एक अहमक शख्स था। तुम सबसे बड़े अहमक हो।
Next question. What type of voice did Mr. Chips have after retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की आवाज़ किस तरह की थी? मिस्टर चिप्स हैड अ jerky हाई पिच्ड वॉइस. मिस्टर चिप्स की आवाज़ लड़खड़ाती हुई मगर कड़कदार थी. इट स्टिल हैड अ टेस्ट ऑफ यंग लाइवली वॉइस. ये अभी भी जवां जोशीली आवाज़ की चाशनी रखती थी.